जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कल तक हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज फिर 20 क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन तक हो गया था, 20 क्वेश्चन और ये वन लाइनर क्वेश्चन सभी हैं। और आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा कि आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव ग्रुप में 4 ऑप्शन वाले, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी चुन के लाए हैं। सभी क्वेश्चन जितना भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है। यह अरस्तु ने कहा था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताए हैं, तो 4 अवस्थाएं बताए हैं। और ये चारों अवस्था चलिए देख लेते हैं, और चारों अवस्था आपको याद रखनी है। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। तो चलिए चारों अवस्था इसका देख लीजिए। तो इसका चारों अवस्था यहाँ से देख लीजिए, ये दोस्तों देख लीजिए। पहला जिसमें देखिए फर्स्ट है आपका संवैदिक पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। और सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट कौन कौन अवस्था है, ये भी पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा देख लीजिए आपका, तीसरा आपका है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। इससे भी क्वेश्चन आया है। और उसके बाद देख लीजिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 12 से 15 वर्ष तक होती हैं। तो ये आपको चारों अवस्था याद रखनी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है। तो ये होता है 2 से 7 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 7 वर्ष। बालक के चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा है। जीन पियाजे ने समायोजन की अवस्था किसे कहा है, तो संवेदीज्ञात्मक अवस्था को कहा है। जीन पियाजे ने समायोजन की अवस्था कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है, तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को। ठोस संक्रिया, इसको याद रखना है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका 46 नंबर, गिलफोर्ड के सृजनशील प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं, तो ये 5 चरण बताए हैं। और ये 5 चरण आपको याद रखना भी है। संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये 5 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको याद भी रखना है और बार बार पूछा भी जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इससे पहले अभी हम बताए थे, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो ये आपको याद रखना है। 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, वो कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वो कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसको याद रखना कहाँ, तो विद्यालय और कक्षा में। तो एक बार में याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो ये जीन पियाजे को जाता है। तो ये तो बहुत बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। सही बात है। ये किस विद्वान ने कहा है, तो स्ट्रेंग ने कहा है। ये याद रखना है, शिशु अपने या बच्चा अपने संसार में अधिकांश बातें जो है वो खेल के माध्यम से सीखता है। तो ये किस विद्वान ने कहा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो स्ट्रेंग ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
52 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो ये तो पता है सबको, जीन पियाजे के द्वारा। चलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे हो गया है गलती से, आज 19 क्वेश्चन है इसमें, तो एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है गलती से। चलिए, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खोज विधि, हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, खोज विधि को हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग नहीं है, ये आर्मस्ट्रांग दूसरा वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो ये प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन है? प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो ये किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो D.W. एलन, D.W. एलन। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो वो D.W. एलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इकाई उपागम के जनक कौन है? इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन है, मॉरिसन, मॉरिसन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। आप देखिएगा बार बार ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन है। तो चलिए कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, यदि क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हमारे चैनल पे जो भी अवेयर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।